Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakar, Assistant Professor of Botany from Government Girls College, Tarangar। आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल या हैच एंड सेलेक्ट पाथवे। डार्क रिएक्शन में हमने पहले C3 साइकिल के बारे में पढ़ा था, आज हम C4 साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। C4 पाथवे को हैच एंड सेलेक्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इस पाथवे को हैच एंड सेलेक्ट पाथवे कहते हैं। ये पाथवे अल्टरनेटिव साइकिल ऑफ CO2 फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का मेन पाथवे हमने C3 साइकिल बताया था, उसका एक अल्टरनेट पाथवे है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन का। इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA होता है, लेकिन C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OOA होता है। तो 4 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं। C4 प्लांट्स में क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। C4 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, लो होता है, लगभग 0 के आसपास होता है या फिर 2 to 5 ppm होता है। कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है कि द पॉइंट रीच्ड इन प्लांट व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जब फोटोसिंथेसिस की रेट और रेस्पिरेशन की रेट एक पॉइंट पे दोनों सेम हो, उस पॉइंट पे रेस्पिरेशन में जितनी CO2 रिलीज होती है उतनी ही CO2 फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम होती है। तो जितना CO2 निकलेगा उतनी क्वांटिटी CO2 की कंज्यूम हो जाएगी। तो इस पॉइंट को बोलेंगे कंपेंसेशन पॉइंट। C4 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, लगभग 0 के आसपास होता है। इसका रीज़न यही है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता और C3 प्लांट का कंपेंसेशन पॉइंट हाई होता है, अराउंड 50 के आसपास होता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफेक्टिव देन C3 प्लांट। C3 प्लांट की तुलना में C4 प्लांट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। ये एक तरह से अडेप्टेशन है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। रूबिस्को एंजाइम होता है जिसमें कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों एक्टिविटी होती है, जो C3 प्लांट में CO2 का फिक्सेशन करता है। जब CO2 की क्वांटिटी कम हो जाती है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, तब रूबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी होती है। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ये फंक्शनेबल होती है और फोटो रेस्पिरेशन होता है, और फोटो रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलेट, जो 2 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C2 साइकिल भी कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। फोटो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की रेट को कम करता है और एसिमिलेशन पावर को भी यूज करता है, ATP NADP उनको भी कंज्यूम करता है। इसलिए ये एक रिएक्शन है जिससे 2 तरह से नुकसान होता है। एक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होता है और एसिमिलेशन पावर का भी यूज होता है। तो C4 प्लांट एक C3 साइकिल में जो ये फोटो रेस्पिरेशन था उसको ओवरकम करने के लिए, उसको कम करने के लिए एक अडेप्टेशन है, और जो इसमें फोटोसिंथेसिस की क्वांटिटी की एफिशिएंसी को बढ़ाता है और फोटो रेस्पिरेशन को कम करता है, और इसके लिए इनमें क्रेंच एनाटॉमी भी प्रेजेंट होती है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि C4 साइकिल कौन कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है। इन मोनोकोट में साइप्रेसी फैमिली एंड पोएसी ग्रेमिनी फैमिली में मोस्टली प्रेजेंट होता है, और ग्रेमिनी फैमिली या पोएसी में साइनोडोन, डेक्टिलियन, दूबघास, पैनिसिटम अमेरिकाना, बाजरा, सोरगम वल्गेर, जियामेज, सैकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ना वल्गेर, मक्का, दूबघास, इस तरह के जो प्लांट हैं, जो मोनोकोट प्लांट हैं ग्रेमिनी फैमिली के, वो सभी C4 प्लांट हैं। इसके अलावा डाइकोट में एजेसी, अमारेंथेसी, चिनोपोडेसी, एस्ट्रेसी, यूफोर्बेसी के प्लांट जिनमें C4 साइकिल प्रेजेंट होता है। मोस्टली C4 प्लांट
ट्रॉपिकल रीजन के होते हैं, जो इक्वेटर के आसपास होते हैं। इक्वेटर के आसपास वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। और जो हाई टेम्परेचर एंड वाटर डेफिशिएंट कंडीशन, ड्राउट कंडीशन में जो प्लांट होते हैं उनमें C4 साइकिल ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनमें एक अडेप्टेशन होता है कि हाई टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस की रेट ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे कि क्रेंच एनाटोमी क्या है। C4 प्लांट में हम देखेंगे सबसे बड़ा अडेप्टेशन या फिर एक डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और CO2 का फिक्सेशन अलग अलग जगह पे होता है, अलग अलग सबस्ट्रेट होते हैं, अलग अलग एंजाइम होता है, और इस तरह का जो अडेप्टेशन है वो C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है, सो क्रेंच एनाटोमी कहते हैं। C4 प्लांट की लीफ के अंदर, इन द लीफ, डाइमोर्फिक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अगर ये देखें हम लीफ की स्ट्रक्चर हम देखें तो लीफ के बाहर की तरफ, लीफ के एपिडर्मिस के बाद अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के बाद मेसोफिल टिश्यू होता है, उसके बाद वेस्क्यूलर बंडल प्रेजेंट होता है। वेस्क्यूलर बंडल के जस्ट सराउंडिंग सेल को हम बंडल शीथ सेल कहते हैं। तो लीफ के अंदर एक तो मेसोफिल सेल्स होगी और सेकंड होगी बंडल शीथ सेल। तो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उनमें ग्रेना प्रेजेंट होता है। और जो ये जो सेल है ये सारी मेसोफिल सेल है जो ग्रीन कलर में दिखाए हैं। उसके बाद जस्ट सराउंडिंग जो वेस्कुलर बंडल की जो सेल है वो बंडल शीथ सेल होते हैं। वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनमें ग्रेना नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ग्रेना स्टैक लाइक स्ट्रक्चर थी, और बाकी जो पार्ट था वो स्ट्रोमा। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। अगर ग्रेना नहीं होगा, बंडल शीथ सेल में ग्रेना नहीं होता, और जो मेसोफिल सेल है वो एनवायरनमेंट CO2 को फिक्स करता है। हम पूरा C4 पाथवे देखेंगे। और जो मेसोफिल सेल है उसमें C3 साइकिल होता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन का पाथवे होता है, कैल्विन पाथवे। और बंडल शीथ सेल में ग्रेना नहीं होता और यहाँ पे ग्रेना होता है। अगर यहाँ पे ग्रेना नहीं होगा तो ग्रेना नहीं होगा तो कोई लाइट रिएक्शन नहीं होगी। लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। अगर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो ऑक्सीजन एमिट नहीं होगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी। ऑक्सीजन नहीं होगा तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होगा। तो ये क्रेंच एनाटोमी है कि मेसोफिल सेल्स हैं उनमें एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स किया जाता है पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा, और उसके बाद मेटाबॉलिक CO2 को बंडल शीथ सेल के अंदर फिक्स किया जाता है, जहाँ पर C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल चलता है। और बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर ग्रेना नहीं होता, इसलिए लाइट रिएक्शन नहीं होगा। लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं होगी, और फोटो रेस्पिरेशन जो रूबिस्को की ड्यूल नेचर है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजन एक्टिविटी, जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस होगा और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। यही रीजन है कि C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। अब हम प्रोसेस देखेंगे कि C4 पाथवे या हैच एंड स्लैग पाथवे का जो साइकिल है, पाथवे नहीं साइकिल है, उसका क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, कैसे। ये मेसोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। बंडल शीथ सेल जो वेस्क्यूलर बंडल को सराउंडिंग करते हैं। वेस्क्यूलर बंडल के जस्ट बाद बंडल शीथ सेल, उसके बाद मेसोफिल टिश्यू, और उसके बाद अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस। तो मेसोफिल सेल के अंदर पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 को स्टोमेटा के अंदर से, जब सेल के अंदर CO2 आएगा तो उनको कैप्चर करके पैप फोस्फोइनोल पायरुवेट जो सबस्ट्रेट होता है
उस पे फिक्स करता है, उसका कार्बोक्सिलेशन करता है और ऑक्जेलो एसीटेट OAA का निर्माण करता है। यहाँ पे जो एंजाइम होता है पैप कार्बोक्सिलेज, इसकी एफिशिएंसी CO2 की को ग्रहण करने की रूबिस्को एंजाइम की तुलना में ज़्यादा होती है और पैप कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन के प्रति कोई एफिशिएंसी नहीं होती, कोई एफिनिटी नहीं होती, इसलिए पैप कार्बोक्सिलेज कम क्वांटिटी या कम ppm की CO2 को भी एब्जॉर्व करके और C4 साइकिल को रन करता रहता है। और इसका सबस्ट्रेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है ऑक्जेलो एसीटेट, जो 4 कार्बन का होता है, इसलिए इस साइकिल को C4 पाथवे भी कहते हैं। इसके बाद ऑक्जेलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर एक NADP में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है और मैलेट मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल के अंदर इंटर करता है। उसके बाद मैलेट जो 4 कार्बन का है एक CO2 को रिलीज करके 3 कार्बन के पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो CO2 रिलीज होती है ये मेटाबॉलिक CO2 कहलाती है। कौन सी? मेटाबॉलिक। ये CO2 उसके बाद बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल में इंटर करेगी। यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम है जो CO2 को ग्रहण करेगा, उसके बाद PGA बनेगा। यहाँ पर RUBP सबस्ट्रेट है, PGA बनेगा, PG से PGAL बनेगा, उसके बाद PGAL के कुछ मोलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे और बाकी रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू RUBP का निर्माण करेंगे। तो ये C3 साइकिल यहाँ पे बंडल शीथ सेल में होगा और उसके बाद पायरुवेट दोबारा मीजोफिल सेल के अंदर इंटर करेगा और पायरुवेट कुछ एनर्जी को कंज्यूम करके वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो C3 साइकिल की तुलना में यहाँ पर ये एक एडिशनल स्टेप है एनर्जी रिक्वायरमेंट का। तभी C3 साइकिल में एक ग्लूकोज फॉर्मेशन में 18 ATP की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि C4 साइकिल में एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में 30 ATP का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये पूरा पाथवे C4 साइकिल या हैच स्लैग पाथवे कहलाता है, जिसमें 2 जगह पे कार्बन का फिक्सेशन होता है, एक मीजोफिल सेल में, सेकंड बंडल शीथ सेल में। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन होता है, यहाँ पर मेटाबॉलिक CO2 का फिक्सेशन होता है। यहाँ पर पैप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, यहाँ पे रूबिस्को होता है। यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पर RUBP सबस्ट्रेट होता है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसीटेट बनता है और उसके बाद मैलेट जब मीजोफिल में बंडल शीथ सेल में इंटर करता है तो पायरुवेट में कन्वर्ट होके मेटाबॉलिक CO2 को रिलीज करता है। ये कैल्विन साइकिल में इंटर करती है, पायरुवेट वापस ATP को कंज्यूम करके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हैच स्लैग पाथवे जो C4 प्लांट में प्रेजेंट होता है एक अडेप्टेशन है जो रूबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को कम करने के लिए और पैप कार्बोक्सिलेज जो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेरिक CO2 को एब्जॉर्व करता है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है रूबिस्को की तुलना में। ऑक्सीजन के प्रति कोई एफिनिटी नहीं होती पैप कार्बोक्सिलेज की, जबकि रूबिस्को की होती है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना प्रेजेंट होता है और यहाँ पर ग्रेना एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती, इसलिए रूबिस्को एंजाइम के पास ऑक्सीजन नहीं होगी, इसलिए फोटो रेस्पायरेशन C4 प्लांट में नहीं होता। अब हम देखेंगे कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है। C3 प्लांट में CO2 फिक्सेशन टेक प्लेस इन मीजोफिल सेल, सिर्फ मीजोफिल सेल्स होती हैं। यहाँ पर मीजोफिल सेल्स भी होती हैं, बंडल शीथ सेल्स भी होते हैं। 2 जगह पे CO2 का फिक्सेशन होता है, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेरिक CO2 का एंड मेटाबॉलिक CO2 का। CO2 का एक्सेप्टर RUBP होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट मीजोफिल सेल में, RUBP इन बंडल शीथ सेल में होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, यहाँ पर
ऑक्सलो एसीटेट होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का होता है, ये 3 कार्बन का होता है, इसलिए इसको C3 साइकिल, इसको C4 साइकिल कहते हैं। यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी एब्सेंट होती है, यहाँ पर क्रेंज एनाटोमी प्रेजेंट होती है। ग्रेनम प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स, ग्रेनम प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स बट एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल के अंदर मेसो ग्रेना नहीं होता, इसीलिए C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होता है। ग्रेनाम मेसोफिल सेल में अलग टाइप का होता है, बंडल शीथ सेल में अलग टाइप का होता है। यहाँ पर नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पर डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इससे अधिक टेम्परेचर होने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो एनवायरनमेंट से CO2 मेसोफिल सेल के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर नहीं आएगी, और इस कंडीशन में CO2 की कमी हो जाएगी। तब रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फोटो रेस्पायरेशन करना स्टार्ट कर देगा। इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाई टेम्परेचर पे भी ये एफिशिएंट होते हैं, इसलिए मोस्ट प्लांट ड्राउट कंडीशन वाले ट्रॉपिकल एरिया वाले प्लांट होते हैं। फिक्सेशन ऑफ CO2 850 ppm और फिक्सेशन ऑफ CO2 इवन लेस देन 10 ppm। अगर कम क्वांटिटी में भी CO2 है तो C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या CO2 का फिक्सेशन कर सकते हैं, जबकि C3 प्लांट में ये कैपेसिटी नहीं होती है। लेस एफिशिएंट ड्यू टू हायर फोटो रेस्पायरेशन, मोर एफिशिएंट ड्यू टू लेस फोटो रेस्पायरेशन। C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन न के बराबर होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज फॉर फिक्सेशन, यहाँ पर सिर्फ रूबिस्को एक ही एंजाइम होता है जो CO2 का फिक्सेशन करता है। यहाँ पर पैप कार्बोक्सिलेज एंड RUBP कार्बोक्सिलेज या रूबिस्को एंजाइम, दो अलग अलग एंजाइम होते हैं। मेसोफिल सेल में पैप कार्बोक्सिलेज और बंडल शीथ सेल में RUBP या रूबिस्को होता है। 18 ATP आर यूज्ड टू सिंथेसाइज 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पर 18 की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर कुछ एडिशनल स्टेप होते हैं। टोटल 30 ATP चाहिए यहाँ पर एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। एफिशिएंट एट लो CO2, एफिशिएंट एट हायर CO2। एग्जाम्पल पैडी, व्हीट, पोटैटो, इसमें शुगर केन, जियामेज, सोरगम वल्गेर, अमारेंथस, साइनोडोन, ये सारे C4 प्लांट हैं। थैंक यू।